नमस्ते, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। युमनाम खेमचंद सिंह बने हैं मणिपुर के नए मुख्यमंत्री। युमनाम खेमचंद सिंह को विधायक दल का नेता चुना गया है। बीजेपी की तरफ से ये बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि मणिपुर में 13 फरवरी 2025 से जो राष्ट्रपति शासन लागू था, अब खबर मिल रही है कि नया मुख्यमंत्री मणिपुर को मिल गया। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 में देश दुनिया की दिग्गज फार्मा कंपनियों के चेयरमैन और शीर्ष नेतृत्व ने यूपी में बदले माहौल की खुलकर सराहना की। उद्योग जगत के दिग्गजों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था, पारदर्शी शासन, निवेश के अनुकूल वातावरण बना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फॉर्म 7 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कई जिलों में फॉर्म 7 के जरिए गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और उत्तर प्रदेश के हर जिले में पेन ड्राइव बांटी जा रही है जिसमें वोट काटने के आंकड़े मौजूद है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कई जगह ऐसे लोगों के हस्ताक्षर दिखाकर आपत्तियां लगाई गई हैं जिन्हें साइन करना भी नहीं आता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुस्लिम वोट को टारगेट किया जा रहा है और पीडीए समाज को यह समझना होगा कि वोट का अधिकार छीना गया तो उत्पीड़न और ज्यादा बढ़ेगा। तो पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस वक्त फॉर्म 7 को लेकर जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर कहा है कि मुस्लिम वोट को टारगेट किया जा रहा है प्रदेश में और इसके साथ ही साथ यहां पर लोगों को समझना होगा, पीडीए समाज को यह समझना होगा कि वोट का अधिकार छिना तो उत्पीड़न और ज्यादा बढ़ेगा। तो फॉर्म 7 को लेकर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वोट काटने को लेकर जो पेन ड्राइव है उसके आंकड़े, उसका दावा उन्होंने किया और कहा कि मुस्लिम वोट को टारगेट किया जा रहा है। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अनूप संडा ने आरोप लगाया कि कई विधानसभा क्षेत्रों में फर्जी तरीके से फॉर्म 7 भरकर खास तौर पर अल्पसंख्यक मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश हो रही है। विधायक ताहिर खान ने इसे वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश बताया। जिलाधिकारी कुमार हर्ष ने आश्वासन दिया कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम गलत तरीके से नहीं काटा जाएगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से बड़े पैमाने पर मतदाताओं द्वारा और कार्यकर्ताओं द्वारा विलेज द्वारा सूचना आ रही थी कि कुछ अज्ञात लोग, जिसमें बहुत से लोगों के बारे में शंका है कि वो आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बड़ी तादाद में पूरी तरीके से बगैर ठीक से भरे हुए फॉर्म 7 जो मतदाताओं का नाम कटाने के लिए प्रयोग होते हैं, वो भर करके अल्पसंख्यक समाज के मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का कुछ प्रयास किया जा रहा है। और हर जगह कहीं 100, कहीं 50, कहीं 40 अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं के नामों पर आपत्ति की जा रही है, जिसमें कहीं भी आवेदक का नाम और एपिक नंबर नहीं डाला गया उन फॉर्म 7 में। देखिए, राष्ट्र विरोधी ताकतें। विधायक जी, आज आप जिसके लिए यहाँ आए हैं, कारण क्या था जो इसलिए आप? कारण मैंने बताया ना कि राष्ट्र विरोधी ताकतें शोषित, वंचित, पीड़ित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर वोट से वंचित करना चाहती है। जो अकॉर्डिंग टू लॉ भारत के संविधान के तहत किसी को वोट से वंचित करने का अधिकार नहीं है। अगर कहीं ये बार बार सबको दिखा रहे हैं अनुपस्थित, एक आदमी ला करके हर बूथ पे ला करके कोई 40 फार्म, कहीं 50 फार्म, कहीं 150 फार्म, कहीं 200 फार्म, ये पूरे जिले में लगभग हर बूथ पर
जहाँ पर शोषित वंचित पीड़ित लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, वहाँ पर अगर आप खरसा ले लीजिए, कुटिया ले लीजिए, बुकुनपुर ले लीजिए, आप मवैया ले लीजिए, साथ साथ पूरे जिले में आप यहाँ पे असरोगा ले लीजिए, मूसी ले लीजिए, आप मीरापुर ले लीजिए, रमनियापुरम ले लीजिए, बहुत सारे गांव ऐसे हैं, मझना ले लीजिए। इन गांवों में बहुत बड़े पैमाने पे टारगेट किया जा रहा है। बहुत सारे गांवों का नाम। उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 में देश दुनिया की दिग्गज फार्मा कंपनियों के चेयरमैन और शीर्ष नेतृत्व ने यूपी में बदले माहौल की खुलकर सराहना की। उद्योग जगत के दिग्गजों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था, पारदर्शी शासन और निवेश के अनुकूल वातावरण बने हैं। सरोजनी नगर विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह के खिलाफ अपमानजनक और भड़काऊ टिप्पणी के मामले में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय समेत अन्य के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। शिकायतकर्ता शिव शंकर सिंह ने आरोप लगाया कि 1 फरवरी 2026 को नटकुर तिराहे पर जनसभा के दौरान अजय राय ने विधायक पर झूठे और तथ्यहीन आरोप लगाए थे, जिन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस मामले को लेकर उन्होंने पुलिस से FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। हम लोगों ने विरोध किया है कि उनके द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं वो असत्य हैं, झूठे हैं। उनकी स्वच्छ छवि को धूमिल करने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा और उन लोगों के द्वारा किया जा रहा जिनकी पार्टी जड़ से लेकर के और पैर से लेकर के पूरी भ्रष्टाचार में डूबी रही है। उनके शीर्ष के नेताओं को, सबके लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी ने पी चिदम्बरम जैसे लोग, चौहान जैसे लोगों को, चौहान जैसे लोगों को जेल भेजने का काम किया था। इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए संवाददाता शिव सागर चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव, जरा बताइए कि ये पूरा मामला जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ है। उन्होंने जो टिप्पणी की थी उसी लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या हो रहा है? बिल्कुल नीतू, कहीं ना कहीं ये तो बेहद संवेदनशील मामला है कि किसी पार्टी के विधायक के लिए इस प्रकार की टिप्पणी करना कहीं ना कहीं बिल्कुल ही अमर्यादित है। क्योंकि जो टिप्पणी की गई है उसमें साफ शब्दों में डॉक्टर राजेश्वर सिंह के लिए जो कहा गया है, उनके लिए बताया गया है कि राजेश्वर सिंह जिस समय पदे थे उस समय ईडी पे एक एजेंसी है, ईडी आप जान ही रही है, उस पे किस संवेदनशील पद पे थे, ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पे थे, उससे पहले PPS अफसर थे। तमाम सारी चीजें वो अपनी ईमानदारी के लिए खैर जाने जाते थे। लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके द्वारा यह बयान जो दिया गया है कि पद पे रहते हुए अब बिना किसी सबूत के दिया गया है। अभी तक फिलहाल कोई सबूत ऐसा आया नहीं। हमने भी कोशिश किया है जानने की चीजों को कि कोई कहीं ऐसा सबूत तो नहीं भ्रष्टाचार का जिसपे अजय राय जी के द्वारा इस प्रकार का कमेंट किया गया है। तो फिलहाल कोई नहीं मिला है अभी तक सच। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर इस प्रकार का कोई भी कमेंट किया जाएगा तो किसी भी पार्टी का, कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी, उनके जो नेता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके द्वारा इस प्रकार की चीजें आना, सड़कों पे आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। क्योंकि अभी तक की जो डॉक्टर राजेश्वर सिंह की छवि है वो एक ईमानदार नेता के तौर पर है। और कहा जाता है कि उनकी जो योजनाएं चल रही हैं, ग्राउंड जीरो पे बात की जाए तो तमाम तरह की योजनाएं हैं। लगभग कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर डॉक्टर राजेश्वर सिंह काम नहीं कर रहे हैं। और ग्राउंड जीरो पे अच्छे ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। उधर शब-ए बारात के मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शाहमीना साहब की दरगाह पहुंचे और चादर पोशी कर अमन भाईचारे की दुआ मांगी। इस दौरान उन्होंने KGMU में मजार हटाने के नोटिस को लेकर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला। अजय राय ने कहा कि अगर मजारों को हाथ लगाया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने सरकार पर तोड़फोड़ राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि धार्मिक स्थलों में किसी भी तरह की छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये पूरे प्रदेश के अंदर लूट घसोट चल रही है। इसमें जो योगी और मोदी के साथ है सब लुटेरे ही लोग तो उनके साथ बैठे हैं। अब देखिए पूरी भाजपा सरकार ही प्रदर्शन कर रही है हमारे खिलाफ, मोदी से लेके योगी तक। इनके जितने विधायक हैं, जितने भी इस तरीके के विधायक हैं जिन्होंने
लूट खसोट किया है वो सब परेशान है हमसे, क्योंकि हम लोग तो ईमानदारी से लड़ने वाले हैं। तभी आज देख रहे हैं बनारस के अंदर मोदी जी को 7 राउंड हराया, जनता ने हमारा साथ दिया, तो ईमानदारी और दमदारी से। और आज इस पवित्र दिन मैं आया हूँ मखदूम साहब के यहाँ पे, उनकी दरगाह पर, उनसे आके उनसे दुआ की है कि प्रदेश में अमन चैन हो, देश में अमन चैन। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि देसी गाय का दूध अमृत है और राज्य सरकार गायों के उन्नत नस्ल सुधार और संक्रामक रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉकों में औषधि केंद्र, पैथोलॉजी लैब, पीपीपी मोड पर वेटनरी सेवाएं और नई चारा नीति लागू की गई है। राज्य में गौवंश संरक्षण, पशुपालक योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों के आर्थिक विकास के लिए काम किए जा रहे हैं। लखनऊ के गोमती नगर विस्तार स्थित G20 रोड पर युवक की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो में बिना नंबर की कार से युवक पुलिस की लगाई गई बैरिकेड को गिराता नजर आ रहा है। बैरिकेड हटाने के बाद युवक सड़क पर कार से बाहर लटककर रील बनाता दिखाई दिया। हैरानी की बात यह है कि डीजीपी मुख्यालय के पास स्थित इस सड़क से रोजाना अधिकारी गुजरते हैं, लेकिन काफी देर तक रील बनाने के बावजूद किसी पुलिसकर्मी की नजर इस युवक पर नहीं पड़ी। यूपी के बागपत से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक युवक छत पर खड़ा होकर हाथ में पिस्टल लेकर महिला और उसके परिवार को धमकी देता नजर आ रहा है। मामला कोतवाली बड़ौत इलाके के शिव विहार कॉलोनी का है, जहां दबंग अपने बेटों के साथ आईटीबीपी जवान की पत्नी पर फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। होली को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय निवासियों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक में संवेदनशील इलाकों और होलिका दहन स्थलों पर भारी पुलिस बल तैनात करने, ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी, अवैध शराब पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने का फैसला लिया गया। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर निगरानी रखी जाएगी। आपको बता दें, ब्रज की लड्डू होली, लठमार होली के लिए विशेष सुरक्षा यातायात प्लान तैयार किया गया है। बसंत पंचमी के दिन से ब्रज में होली का आगाज हो चुका है। होली कैसे सुरक्षित रूप से, और जो हमारे श्रद्धालु आएंगे देश से विदेश से जो यहाँ होली का त्योहार का आनंद लेने आते हैं, उनको क्या क्या बेहतर सुविधाएं दी जाएं, चाहे बरसाना की लड्डू मार होली हो, लठमार होली हो, नंदगांव की लठमार होली हो, बलदेव जी का होरंगा हो, या गोकुल का होला त्योहार हो, या जन्मभूमि के रंग भरनी एकादशी का त्योहार हो, या श्री माँ के बिहारी जी के मंदिर में जो रंग भरनी एकादशी के दिन होली मनाई जाती है, वो कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से मनाई जाए, साफ सफाई उच्च कोटि की हो। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया। बड़ी लाइन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बैटरी कार रेलवे लाइन पर पलट गई। यह हादसा बैटरी कार चालक की लापरवाही के चलते हुआ। तो एक बड़ा हादसा देखने को मिला है और लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की ये घटना, जहां रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा हुआ, इसका वीडियो भी सामने आया है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से वीडियो। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर बैटरी कार रेलवे लाइन पर पलट गई। हादसा बैटरी कार चालक की लापरवाही की वजह से हुआ। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन की बड़ी लाइन पर एक बैटरी रिक्शा रेलवे ट्रैक पर पलट गया, जिसके बाद पूरे रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। हालांकि देखा जाए तो इसमें ड्राइवर की बताया जा रहा है कि बड़ी लापरवाही थी। वहां के मौजूद लोगों की सूझबूझ और स्टाफ की मौजूदगी में वो रिक्शे को उठाकर प्लेटफॉर्म पर रखा गया। इस लापरवाही से एक रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा हो सकता था। इस मामले में अधिकारी क्या कुछ संज्ञान लेते हैं, ये देखना अब बड़ा दिलचस्प होगा। इसके लिए लखनऊ से
लखनऊ में यूजीसी के समर्थन में बिरसा अंबेडकर फुले छात्र संघ ने प्रदर्शन किया। गेट नंबर 3 पर पुलिस ने कुछ छात्रों को डिटेन कर लिया, जबकि करीब 2 दर्जन छात्र गेट नंबर 1 से पैदल नारेबाजी करते हुए परिवर्तन चौराहे तक पहुंचे। भारी सुरक्षा के बावजूद छात्र यूनिवर्सिटी से निकलकर चौराहे पर प्रदर्शन करने में सफल रहे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिरोजाबाद की सदर तहसील में बेनामा कराने को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पीड़ित का आरोप है कि तहसील परिसर में बेनामा कराने आए लोगों से जबरन चौथ वसूली की जाती है और इसी को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्यार के इमोशन से पहले पेट के इमोशन क्लियर होने बहुत जरूरी है। ऐसे ही पकड़े हैं, इसलिए खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना पेट सफा अपनाएं, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी से छुटकारा दिलाए। ये कौन बोला? मोर बोला भाई साहब। I like it. पेट सफा और रोग दफा। और 6 फरवरी को रिलीज हो रही है हमारी फिल्म भाभी जी घर पर है। जरूर देखें अपने नजदीकी थिएटर्स में। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठे। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। बस्ती के हुंडरा कुंवर गांव में जर्जर मकान गिराने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मकान की छत अचानक टूटकर मजदूरों पर गिर पड़ी, जिससे 2 मजदूर दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस, ग्रामीणों और जेसीबी की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया। हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई और दूसरा मजदूर घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर के काकादेव थाना इलाके के पांडु नगर चौकी इलाके में दबंगों ने एक बी.कॉम छात्र की सड़क पर बेरहमी से पिटाई कर दी। मौके पर मौजूद रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने छात्र को बचाया। छात्र की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। पीड़ित छात्र ने मामले की शिकायत काकादेव पुलिस में लिखित रूप से दर्ज करवाई है।
सीतापुर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने का मामला सामने आया। शहर कोतवाली इलाके के जीआईसी चौराहे पर डायल 112 की पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। मामूली कहासुनी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने नशे में धुत दबंगों ने हाथापाई की। पुलिस से कई बार मदद मांगी, लेकिन शहर कोतवाली पुलिस देर से पहुंची। मथुरा के नौझील प्राथमिक विद्यालय मामले में प्रिंसिपल जान मोहम्मद के समर्थन में ग्रामीण शिक्षक और छात्र जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। इस दौरान लोगों ने निलंबन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले की जांच के लिए मांट और छाता के बीईओ की 2 सदस्यीय समिति गठित की गई। डीएम ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया और जांच होने तक जान मोहम्मद को नगला हुमायूं विद्यालय से संबंध किया गया। कानपुर में एमएसएमई विकास कार्यालय में आयोजित एमएसएमई एक्सपो 2026 के उद्घाटन अवसर पर एमएसएमई डायरेक्टर वीके वर्मा ने बताया कि कई उत्पाद अब विशेष रूप से इस सेक्टर के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिन्हें केवल एमएसएमई इकाइयां ही बना सकती हैं। डीजीक्यूए ने तकनीकी सहयोग से ऐसे उत्पाद विकसित किए हैं जिन्हें पहले विदेश से आयात किया जाता था। नए स्वदेशी उत्पादों में हिमस्खलन में सैनिकों की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बैग और विस्फोट से आंखों की सुरक्षा करने वाले बैलिस्टिक गॉगल्स शामिल है। एक्सपो ने एमएसएमई की रक्षा क्षेत्र में बढ़ती भागीदारी और तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। इंजन को कूलिंग करता है, वो उसका भी हम लोग बनाते हैं। इसका जो एमएसएमई का उद्देश्य है, एग्जीबिशन कम जो है एक्सपो है, इसमें जो है हमने जैसे आज के मुख्य अतिथि हमारे रजनीश साहब डीजीक्यूए के आए हुए हैं डीजी, तो उद्देश्य यही है कि भारत सरकार का एक स्कीम है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जिसमें एमएससीज के बढ़ावा देने के लिए कुछ आइटमों को रिजर्व किया गया है कि एमएससीज से परचेज करना है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे बायर सेलर मीट रखा गया है कि जो हमारे एमएससीज प्रोड्यूस करते हैं और उनका किस तरह से उनकी मार्केटिंग करके जो हमारे पीएसयूज हैं उसको उनकी क्या प्रोक्योरमेंट है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन, आपस में इंटरेक्शन होगा और इससे उन लोग को हमारे एमएससीज को बहुत सारे फायदा होगा। सबसे पहली बात तो कि हमारा जो जीडीपी है उस जीडीपी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारा 30% मिनिमम जो हमारा एमएसएमई इंडस्ट्रीज वो कंट्रीब्यूट करती है, रोजगार भी वो देती है। तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी और डीजीक्यूए में सारे आर्म फोर्सेस प्लस पैरामिलिट्री फोर्सेस सबका क्वालिटी एश्योरेंस हम करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस मीन्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन और उस क्वालिटी में कि वो आगे लॉन्ग रन पे चले, उसके लिए हम लोग एमएसएमई को और भी बढ़ावा देते हैं हैवी इंडस्ट्रीज के साथ साथ। तो इस स्टॉल में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 3 फरवरी को विधानसभा क्षेत्र राजौरी गार्डन में सीवर लाइन, जल पाइपलाइन और आरसीसी रोड सहित कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा राजौरी गार्डन के विकास के लिए लगभग 158 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, जो पिछले 50 वर्षों में इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़े ऐतिहासिक विकास फंड में शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 158 करोड़ रुपए के कामों को हरी झंडी दी गई। उन्हीं के चलते आज 7.5 करोड़ की लागत से पीने की पानी की लाइनें, सूवेज की लाइनें, नई सड़कें, बार मेन रोड, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज के नाले, ये सब पे काम चल रहा है। राजौरी गार्डन में बड़ी तेजी से जो विकास कार्य शुरू हुए हैं पिछले 15 साल 20 साल से रुके पड़े थे। इसी महीने के अंत तक मुख्यमंत्री जी भी आएंगी और 125 करोड़ रुपए के कामों को वो हरी झंडी देंगी। मेरा मानना है कि दिल्ली के अंदर इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर के दिल्ली पे पैसा लग रहा है वो ऐतिहासिक। दिल्ली में 22 साल के शिवम की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक के परिवार का आरोप है कि हत्या की वजह शादी करने से इनकार करना था। आरोपी पक्ष की बहन और मां लंबे समय से शिवम को परेशान कर रही थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि मुख्य आरोपी अब तक फरार है। भैया मुझे तो बस इंसाफ चाहिए। जैसे मेरे लोंडे का कत्ल हुआ, मेरे लोंडे को उसका भी कत्ल होना चाहिए, उसकी माँ का भी होना चाहिए घायल में। उसे भी मेरे सामने खत्म करो, उसके लोंडे को भी खत्म करो, उसे भी खत्म करो। जब भी मेरा सफर आगा भैया, मुझे तो इंसाफ चाहिए, बस मुझे तो उनों का खून चाहिए। गुरुग्राम दिल्ली हाईवे पर घने कोहरे और तेज रफ्तार की वजह से सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार दिल्ली लौट रही थी जब फ्लाईओवर पर खड़े लोडेड ट्रक में कार घुस गई। दुर्घटना में कार में सवार लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क पर जा रहा एक युवक भी घायल हुआ है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।